भाई के साली शादी के तो साक्ष्य है, अक्षरा सिंह के साथ आए तो साक्ष्य है, सब साक्ष्य उनके खिलाफ। वो अपना चरित्र देखे ना, ज़्यादा टॉर्चर करते थे इसलिए मामला बिगड़ा। टॉर्चर किस टाइप का टॉर्चर करते थे पवन सिंह अपनी पत्नी को? पहले भी दिए हैं? पहले भी कोई है हीरोइन थी कि का दो लड़ी उड़ी थी, बिल्डिंग वल्डिंग मकान वकान दिए हुए हैं उसको पहले। कौन? यही पवन सिंह जी। सुन, पहले मान गई थी तलाक के लिए और फिर उसके बाद वो नहीं मान रही हैं और वो चाह रही हैं पैसा लेना, और ये गलत है, पैसा नहीं लेना चाहिए। अपने को बड़ा अच्छा फिल्म बनाता है, हिंदू लड़की शादी किया, उसको छोड़ दिया 2-4 लड़का पैदा करके। अच्छा, ये सब चीज़ जो है आज आरा वासी, एज ए बिहार वासी, आप हम लोगों को इस, आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? पावरफुल ऊन है भाई, की पावरफुल ही है, पावरफुल वो है। सिनेमा वाला का भाई वही हाल चाल है, जितना सिनेमा एगो दो का जितना स्टार है सबका उठा के देखिए इतिहास। एक को छोड़ता है, एक को रखता है, एक को छोड़ता है, एक को रखता है, एक को छोड़ता है, एक को रखता है, यही सब करता है वहाँ पर। फिर डाइवोर्स कोई लड़की का ही लेगी भाई शादी करके। कुछ बातें हुई हैं आपकी ज्योति सिंह से, क्या कुछ उन्होंने आपसे इतना ज्योति सिंह और पवन सिंह में ऐसा क्या विवाद हो गया कि आखिर तलाक? बिहार और पूरे देश में जिस तरीके से पवन सिंह का डंका बजता है, सुपरस्टार कहे जाते हैं, वही दूसरी तरफ बात करें तो पवन सिंह का तलाक प्रकरण जो है वो काफी विवादित रहा है। काफी सारे एलिगेशन जो है उनकी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह के द्वारा लगाए गए हैं, और आज और अभी अभी हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए और क्या कुछ है इस प्रकरण में, ये सारी चीजें जानने के लिए विष्णुधर पांडे जी के पास पहुंचे हुए हैं। ये एडवोकेट हैं आरा सिविल कोर्ट के, और ये दूसरे पक्ष यानी कि उनकी पत्नी का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। कई सारे एलिगेशन लगाए हैं, आखिर ये हालात क्यों हुए, ये सारी चीजें हम जानेंगे इनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। चलिए बात करते हैं सर से। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम किस तरीके से देख रहे हैं ये सारी प्रकरण? आप सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या हुआ? शादी हुआ उनका 18 में, शादी होने के बाद लोगों में संबंध अच्छा रहा, बाद में चल के कुछ संबंध बिगड़ा उन लोगों का, और उसमें कुछ खटास आ गया, जिसके चलते आ गई अपने मैके आ गई, बलियाँ आ गई। यहाँ पर बलियाँ आ जाने के बाद रिटर्न बैक नहीं हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने कुछ उसी में अपना डाइवोर्स उन्होंने फाइल किया। उन लोगों के द्वारा डाइवोर्स फाइल? हाँ, मैंने पवन सिंह के द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया उसमें। उसके बाद आपको हम लोग आज फर्स्ट डेट था, हम लोग आज उसमें अपीयर हुए, इंट्री मेंटेनेंस का हम लोगों ने उसमें मांग किया। कई सारे अभी हम मिल के आ रहे हैं सुदामा सिंह जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने कई सारे बात रखे, आप लोगों ने भी कई सारे चीज़ें रखे। क्या कुछ केस का है आपका, क्या कुछ आपने किया है उसमें, क्या कुछ डाला है? हम लोगों ने डाला है जो हम लोग का मांग अभी इतना ही है, जो साहब इनको इंट्री मेंटेनेंस दिया जाए। गर्भपात की भी बात आपने की है कि 2-2 बार गर्भपात? उन लोगों का कहना है, उसका कोई कुछ नहीं है, बच्ची का कहना है। तो बच्ची का कहना है तो बाद में देखेंगे क्या है, क्या मामला है, क्या उसमें आता है, एविडेंस क्या आता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम लोग इंट्री मेंटेनेंस की ही बात पर चल रहे हैं। पवन सिंह के द्वारा कहा, आप लोगों ने ही कहा है कि मारपीट की गई और कई सारे प्रताड़ना झेलना पड़ा है ज्योति सिंह को। वो सब है, प्रताड़ित की गई है। अरे प्रताड़ित की गई, डाइवोर्स फाइल कर दिए तो प्रताड़ना हो ही गया ना। प्रताड़ना तो उसी वक्त हो गया जैसे आप डाइवोर्स फाइल किए, प्रताड़ित हो गई हो। और सब जो इंटरनल लोगों का प्रताड़ना हुआ होगा, आगे जब चलेगा केस उसके बाद वो सामने आएगा। क्या कुछ बातें हुई हैं आपकी ज्योति सिंह से, क्या कुछ उन्होंने आपसे? इतना ही है जो हम लोग मेंटेनेंस का दिए, हम लोग दिए हैं इंट्री मेंटेनेंस का, इससे ज़्यादा अभी नहीं। इंट्री मेंटेनेंस का हम लोग दिए हैं, पैसा का मांग किए हैं 3 लाख रुपया का, इतना ही है। अच्छा, वो कह रहे हैं, सुदामा सिंह कह रहे हैं कि उन लोगों ने तलाक की अर्जी दी है तो आप लोग तलाक नहीं मान रहे हैं और आप लोग 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सही बात है। इंट्री मेंटेनेंस का प्रोविज़न है, कानून में है, देना है उनको, इंट्री मेंटेनेंस उनको देना है। उनका ये भी कहना है, उनके वकील साहब का, कि पहले वो तलाक के लिए राजी हो गई और फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि हम तलाक अब नहीं लेंगे या हम तलाक के लिए नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। ना वो अपने मन से कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। डाइवोर्स कोई लड़की काहे लेगी भाई शादी करके, डाइवोर्स काहे लेना चाहिए कोई बच्ची। वो कह रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य है। तो इधर भी साक्ष्य है, इधर भी साक्ष्य है जो क्या किए हैं वो। साक्ष्य तो उनके खिलाफ सारा साक्ष्य है। भाई के साली शादी के तो साक्ष्य है, अक्षरा सिंह के साथ आए तो साक्ष्य है, सब साक्ष्य उनके खिलाफ। वो अपना चरित्र देखें ना, सुदामा सिंह अपने क्लाइंट का चरित्र दिखावें और देखें। उनका कई सारे हमने जब बात किया उनसे तो उन्होंने कहने की बात होती है, लोग कहता है लोग, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं, डाइवोर्स का फाइल किए हम, आज इंट्री मेंटेनेंस के लिए गए हैं। अब अनाप शनाप बात बोलना ठीक बात नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, समझे ना, ये सब ठीक बात नहीं है।
अच्छा, कई सारे और भी बातें हुई हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्यों ज्योति सिंह और पवन सिंह में ऐसा क्या विवाद हो गया कि आखिर सब तलाक। सिनेमा वाला का भाई वही हाल चाल है। जितना सिनेमा एको दो का जितना स्टार है सबका उठा के देखिए इतिहास। ये को छोड़ता है, ये को रखता है, ये को छोड़ता है, ये को रखता है, ये को छोड़ता है, ये को रखता है, यही सब करता है वहाँ पर। फिल्मी दुनिया का दुनिया अलग ना है। हम लोग वाला दुनिया थोड़ा है जो सबका इज्जत प्रतिष्ठा का लाज शर्म है। वो सब का दुनिया अलग है, हम लोग का दुनिया अलग है, समझे ना। सबका इतिहास देखिए उठा करके शुरू से क्या है। तो भी उस जगत में है, माने हाई सोसाइटी में है, तो हाई सोसाइटी का मतलब यही होता है सब। और ये उनका ये जितना मांगे उतना पैसा दे ही देगा लोग, छोड़ देता है लोग। फिर दूसरा शादी करेगा, फिर उसको भी छोड़ देगा लोग। 2-3-4 को तो सुनने में नहीं का आता है। एक बच्ची में कहीं हमको गलती नहीं लगा, बच्ची ठीक ठाक है। भगवान करे जो लोग मिल जाए तो अच्छा बात है, खुशी की बात है, इसमें क्या दिक्कत है। ज्योति सिंह का क्या अभी स्वभाव रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं? नॉर्मल वे में है, ठीक ठाक है। नॉर्मल वे में है, ठीक ठाक है। अभी वो कहाँ चली गई, बलिया चली गई या आरा? नहीं, बलियाँ चली गई, अपने घर वापस लौट गई। आपके पास ये केस कब आया था, आपके पास ये केस का इन्फॉर्मेशन कब? पहले आया था, बहुत पहले आया है केस। लगता है जे 1-2 महीना पहले आया होगा, 1 महीना पहले। 2022 की ही बात। हाँ, 2022 की बात। जी हाँ, 2022 की बात है। अच्छा, उनके द्वारा कहा गया, सुदामा सिंह के पिताजी जो हैं वो भी कह रहे थे, ज्योति सिंह के पिताजी, कि हम आप लोगों को प्रताड़ित करेंगे, आप लोगों को अब हम झिलाएंगे। ये सारी चीज़ें सुदामा सिंह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहे। मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। बहुत जेंटिल आदमी लोग है, जेंटिल आदमी है, बहुत कटसियस है लोग, बहुत कटसियस है लोग। सब कटसी जानता है लोग। वकील के साथ व्यवहार कैसे करना है, बुजुर्गों के साथ कैसे बैठना है, कैसे प्रणाम पाती करना है, सब बात जानता है वो लोग। बहुत संस्कारी परिवार है। दुर्भाग्य की बात है जिस सब परिवार में इस तरह की बात आती है। वो केस में जो मतलब लिखा हुआ है, तलाक के जो अर्जी में लिखा हुआ है, पवन सिंह के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें कहा गया है पवन सिंह के द्वारा कि हम कई बार उनको फ़ोन करते थे अपनी वाइफ को कि हमारे साथ आ जाओ। वो अपने आभूषण को लेके चली गई, सारे आभूषण और सारे सामान को, और उसके बाद वो नहीं आई। ये सारी चीज़ें, और हम कितनी बार फ़ोन भी किए कि आ जाओ मेरे पास रहो, लेकिन वो नहीं रहना चाह रही। फोर्स का जितना केस होता है ना, तो तकिया कला में ही है। सब केस में आपको ही मिलेगा। सब सामान के साथ चली गई, सब आभूषण के साथ चली गई, सब पैसा के साथ चली गई, सब केस में ही लिखा रहता है। ये तकिया कलम है, इतना लिखा रहता है सब में। उनका कौन सामान लेके आ जाएगा? बच्ची अकेले है, कोई थोड़ा वहाँ पर उसको गन मैन रखे हुई जो उसके साथ सब सामान समेटिए लेके चल दी। पावरफुल उन है भाई, की पावरफुल ही है, पावरफुल वो है। सुदामा सिंह कह रहे थे कि हम कई बार हम फ़ोन पे बात किए हैं, पर्सनली हम बात किए हैं उनसे, ज्योति सिंह से और उनके पिताजी से, और चाह रहे थे कि मिल जाए परिवार। हम चाह रहे थे कि वो लोग एकजुट हो जाए, लेकिन एकजुट नहीं हुआ। वो लोग मान ही नहीं रहा था। लोग पहले गलत बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात सुदामा वो बोल रहा है। काहे नहीं आज बुला लिए? आज तो आना चाहिए था उनको। आज तो तपसिया का बात कोर्ट बुलाया, पहले हला कर दिए जा गए हैं, बाद में कहते हैं नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि पेशी के दिन वो बैठे, अगले दिन जो पेशी है उस दिन आएंगे पवन सिंह। आएंगे तो ठीक है, मिल जाए लोग तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम लोग के लिए खुशी की बात है। भोजपुर जिला का भाई, वो तो भोजपुरी का नाज है ये ना है। हम लोग कब चाहे जाएंगे उनका परिवार बिखर जाए, अलग हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ जो है, आज आरावासी, एज ए बिहार वासी, आप हम लोगों को इस, आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ तो चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। बहुत से हम लोग, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, चाहे धोनी जो क्रिकेटर है, जहाँ गार्जियन सेट किया शादी उस बीवी को लेकर है, बीवी को लेकर है। अब बाहर भीतर क्या करते हैं उससे दुनिया क्या मतलब है? इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। हम लोग अपेक्षा हम यही रखेंगे जो वो भी अपने में कुछ बदलाव लाएंगे, पवन जी भी अपने में बदलाव लाएंगे। अगला क्या कदम होगा आप लोगों का, क्या कुछ करने? अब तो आवेंगे, दोनों पक्ष मिलेंगे, कोर्ट बुलाएगा, दोनों से तब सिहा का बात करेगा जो आप लोग मिल जाइए, मिल कर रहिए। अब उसमें दोनों एग्री हो जाते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग चाहते हैं कि एक साथ हो जाए दोनों आदमी? कोई चाहेगा, लॉयर माने हरदम चाहता है, जो वकील होगा वो हरदम चाहता है परिवार टूटे नहीं, दोनों साथ हो जाए। सारे वकील चाहते हैं, जो वकालत पेशा में है सभी चाहते हैं यही बात। उनकी वाइफ का क्या मूड है? वो चाहती है कि फिर से एक हो, वो चाहती है कि पवन सिंह के साथ फिर जाके रहे वो? अरे भाई, दोनों सामने सामने हो जाएगा, दोनों का होगा, अपना अपना बात गिलवा शिकायत कर देगा, दोनों फिर मिल जाएगा। अब भोजपुर में कहावत नहीं कि भाभा कुटनिया घर घर जो है, सास पतोहिया एके हुई हैं, तो मिल जाए तो खुशी की बात बा। इनमें क्या करे के बात बा? हम नहीं खाते, हम लोग के लिए भी खुशी की बात है, पूरे भोजपुरी जगत के लिए खुशी की बात है, आप लोग के लिए भी खुशी की बात है। कौन लोग भी चाहते हैं कि एकजुट हो। कौन चाहेगा? कौन चाहेगा ऐसी बात हो? गलत मैसेज समाज में जाता है ना। कभी आपसे कहे नहीं, हम जो भी स्टार है उसका इतिहास देखिए क्या किया है वो। अभी एगो कौन है हीरो, क्या नाम है उसका,
बहुत बनता है, अपने को बड़ा अच्छा अच्छा फिल्म बनाता है। हिंदू लड़की शादी किया, उसको छोड़ दिया 2-4 लड़का पैदा करके। फारूक अब्दुल्ला हिंदू लड़की शादी किया, उसका बेटा, उसको 3 गो सेना बच्चा लेके छोड़ दिया। कोई को छोड़ा है, हीरो जितना है ना सब वही है, ये है। लेकिन ये भोजपुर के जुड़े हुए थे, इसलिए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजपुर का बदनामी होता है, इससे समाज में इसको स्वीकार नहीं करता है इस बात को। अच्छा, ये जब आपके पास केस आया था उस समय क्या कुछ बातें हुई थी आपकी ज्योति सिंह या उनके परिवार वालों से या उनके पिताजी से? क्या कुछ पिताजी कुछ कह रहे थे? ज्योति सिंह के पिताजी कुछ आपसे बात? नहीं, बहुत जेंटिल आदमी, हमसे कोई बातचीत नहीं करते। आए कहे रहना है, वो वकालत करना है तो हम लोग वकालत कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। कोई विशेष बातचीत नहीं होता है। घरेलू मामले में क्या बातचीत करना है? हम लोग चाहेंगे जो दोनों मिल जाए, यही खुशी की बात होगा और क्या। लेकिन सुदामा सिंह का एक बहुत जोर दे के वो 2-3 बार कहे कि हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी है, व्हाट्सएप का चैट भी है कि वो पहले मान गई थी तलाक के लिए और फिर उसके बाद वो नहीं मान रही हैं और वो चाह रही हैं पैसा लेना। और ये गलत है, पैसा नहीं लेना चाहिए। कानून कहता है पैसा की बात, कानून ही में है। यदि पत्नी को छोड़ते हैं, टॉर्चर करते हैं तो पेनलाइज होइएगा। कानून ही में है, जब आपको व्यवस्था देना है, जो आपका जितना औकात है उस औकात के मुताबिक आपको देना है पैसा उसको। पहले भी दिए हुए सुनने में आता है, पहले भी दिए हैं। पहले भी कोई है हीरोइन थी कि लड़ी उड़ी थी, बिल्डिंग वल्डिंग मकान वकान दिए हुए हैं उसको पहले। कौन? यही पवन सिंह जी, सुनने हैं हम लोग, कोई देखने थोड़े गए हैं। पहले भी इनका इतिहास है। हाँ, पहले से भी रहा है, पहले से रहा है, कहता है लोग यही बतवा। लेकिन इसमें अभी सुधर जाएंगे, उम्मीद करते हैं यही। बच्ची ठीक ठाक है, देखने में ठीक ठाक है, सुशील है, सज्जन है, तो रखना चाहिए उनको। ये मामला बिगड़ा कहाँ से? अब मामला तो शादी के बाद कहते हैं जो कुछ दिन तक पति पत्नी के रूप में ठीक ठाक से रहे, बाद में कहते हैं मामला बिगड़ गया। मतलब उनके द्वारा? हाँ, वो कहते हैं सो। इधर का है जो नहीं साहब, वो माने टॉर्चर करते थे, ज़्यादा टॉर्चर करते थे, इसलिए मामला बिगड़ा। टॉर्चर किस टाइप का टॉर्चर करते थे पवन सिंह अपनी पत्नी को? क्या करता होगा, गाली देता होगा, बात करता होगा, यही नहीं करता होगा, और क्या करेगा। और टॉर्चर क्या होता है घर के अंदर? यही नहीं होता है। कोई बात कही तो उस बात को नहीं माने, बिना माने हुए बाहर निकल गए, ये सब भी तो टॉर्चर होता है। साथ में रहती थी, मतलब शुरू के? वो अपने केस में ही कहे साथ में थी। ठीक। तो अभी हमारे साथ थे विष्णुधर पांडे जी और इन्होंने कई सारी बातें रखी हैं। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत। जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, ये जो तलाक प्रकरण है, जिस तरीके से सुपरस्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, और हम लोग भी चाहते हैं कि जो मामला है वो सुलझ जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं इससे भोजपुरी समाज और बिहार का समाज जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहा है इसको देख के, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सुधरेगा। और कब अगली पेशी कब है? अगला 26 तारीख को है, 26 को, अगले महीने में 26/5। 26 को अगली पेशी है और उसको लेकर ये तैयारी भी कर रहे हैं। कई सारे लोग भी इनके साथ हैं, इनके जो काम करने वाले जो साथी लोग हैं वो सारे लोग जो हैं यहाँ पे हैं। भीड़ जो आपको देखने को मिलेगी, कई सारे पीछे भी हम आपको दिखा दें कि कई सारे लोग जो हैं ये ऑफिस में बैठे हुए हैं। डिस्कशन जो है वो लगातार इनके साथ जो है वो चल रहा है। और जो ये मुख्य खबर है ये काफ़ी नेशनल लेवल पे भी गई है। कई सारे मीडिया चैनल जो हैं वो इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो साक्ष्य, जो हकीकत है दोनों पक्षों का, वो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हम वहाँ भी गए और यहाँ भी आए कि आखिर दोनों पक्ष की क्या बातें हैं, क्या कुछ इनकी अपनी दलीलें हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।